विगत 2 दिन पहले ही मुझे सूचना प्राप्त हुई थी कि एक नाबालिग छात्रा द्वारा विद्यालय के कक्ष में, जिसके स्क्रीन में बैकग्राउंड में अन्य छात्राएं भी दिख रही थी, अश्लील गीत पर वीडियो बनाकर वायरल कर दिया गया है। कक्षा में प्रवेश करने से पहले महिला शिक्षिका की उपस्थिति में सभी छात्राओं की अच्छा से फिक्सिंग करके और जांच कर लें, ताकि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर कक्षा में प्रवेश न करें। कक्षा में मोबाइल फोन या रिकॉर्डिंग उपकरण ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। प्रत्येक कक्षा एवं कॉरिडोर में सीसीटीवी कैमरे सक्रिय रखें। अपने आचरण और पहनावे में सादगी और मर्यादा रखें। कपड़ा पहनना, ड्रेस कैसे पहनना है, सभी चीज़ों को ध्यान रखें। किसी भी प्रकार के दबाव और उकसावे में आकर गलत गतिविधियों में शामिल नहीं होवें। अभिभावक उपस्थित तो नहीं है, परंतु उनके लिए भी मैं निर्देश तैयार कर दिया हूं। विद्यालय फतेहपुर के प्रांगण में उपस्थित प्रिंसिपल एवं सभी शिक्षकगण, सभी छात्राएं एवं शिक्षिकाएं, यहाँ पर उपस्थित पूर्व जिला पार्षद नागेंद्र जी एवं सभी इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के पत्रकार बंधु लोग, सभी लोगों का दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मुझे बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहा था कि मैं अपना समय निकालकर कभी प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम चलाऊं, लेकिन समय अभाव के कारण नहीं हो पा रहा था। लेकिन विगत 2 दिन पहले ही मुझे सूचना प्राप्त हुई थी कि एक नाबालिग छात्रा द्वारा विद्यालय के कक्ष में, जिसके स्क्रीन में बैकग्राउंड में अन्य छात्राएं भी दिख रही थी, अश्लील गीत पर वीडियो बनाकर वायरल कर दिया गया है। यह कृत्य अत्यंत ही निंदनीय है। विद्यालय की मर्यादा, शिक्षकों की प्रतिष्ठा और सभी छात्राओं की सामाजिक छवि को गहरा आघात पहुंचाता है। विद्यालय समाज में नैतिक मूल्यों और संस्कारों का मंदिर माना जाता है। ऐसे में किसी भी प्रकार की अश्लील, अनैतिक एवं भड़काऊ गतिविधियां बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसी स्थिति में कुछ सुझाव देने के लिए मैं जानबूझकर कार्यशाला का आयोजन किया हूं। विद्यालय प्रशासन और शिक्षकगण हेतु कक्षा में प्रवेश करने से पहले महिला शिक्षिका की उपस्थिति में सभी छात्राओं की अच्छा से फिक्सिंग करके और जांच कर लें, ताकि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर कक्षा में प्रवेश न करें। कक्षा में मोबाइल फोन या रिकॉर्डिंग उपकरण ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। प्रत्येक कक्षा एवं कॉरिडोर में सीसीटीवी कैमरे सक्रिय रखें। नियमित उसकी निगरानी भी की जाए। कैमरा को केवल इंस्टॉल कर देने से नहीं होगा, उसकी निगरानी करना भी समय समय पर आवश्यक होता है। जिन छात्राओं में अनुशासनहीनता की प्रवृत्ति पाई जाए, उनके अभिभावक को लिखित सूचना देकर बैठक बुलाएं। चेतावनी के बाद भी अगर सुधार नहीं होता है तो उसके नाम निष्कासन कर दें, नामांकन पंजी से रद्द कर दें। समय समय पर नैतिक शिक्षा, डिजिटल साक्षरता एवं साइबर सुरक्षा पर कार्यशाला का आयोजित करें और छात्राओं को जागरूक करें। जरूरत हो तो मुझे या मेरी टीम को भी बुला सकते हैं। हम लोग साइबर सुरक्षा, महिला सुरक्षा और डिजिटल साक्षरता पर विशेष आप लोगों को बता सकते हैं। छात्राओं के लिए निर्देश ये है कि विद्यालय का मुख्य उद्देश्य शिक्षा प्राप्त करना और अपने चरित्र का निर्माण करना होता है। सोशल मीडिया और स्मार्टफोन का प्रयोग केवल और केवल शैक्षणिक कार्यों के लिए करें। जब कोई शैक्षणिक कार्य के लिए आदमी सोशल मीडिया का यूज करता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाता है, तो उससे पहले कई नोटिफिकेशन दिखने को मिल जाते हैं। यह नोटिफिकेशन
नेट है, इंटरनेट। नेट मतलब जाल होता है, जाल में फंस जाना है। आप गए सही सकारात्मक सोच के साथ, लेकिन नकारात्मक सोच में उलझ गए, और आपका जो समय सकारात्मक में यूज करना था वो नकारात्मक में बदल के आप कहीं दूसरे जगह चले गए, और वो आपको बर्बाद कर देगा। इस चीजों को शिक्षक क्लास में मॉनिटर करें और अभिभावक घर पे मॉनिटर करें कि हमारे बच्चे बच्चियां क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। किसी भी प्रकार के अनावश्यक वीडियो, फोटो, रील्स आदि न बनाएं और न ही वायरल करें। कभी भी आपको समझ में आता है कि रील बना रहे हैं जो अच्छा होगा, लेकिन उसके पीछे कई निगेटिव रूप में प्रस्तुत करते हैं, और वो नकारात्मक चीजें बाद में जाके पुलिस स्टेशन तक आती है और कानूनन कार्रवाई करने को पड़ जाती है। अपने आचरण और पहनावे में सादगी और मर्यादा रखें। कपड़ा पहनना, ड्रेस कैसे पहनना है, सभी चीजों को ध्यान रखें। किसी भी प्रकार के दबाव और उकसावे में आकर गलत गतिविधियों में शामिल नहीं होवें। अभिभावक उपस्थित तो नहीं है, परंतु उनके लिए भी मैं निर्देश तैयार कर दिया हूं, और जो उपयोग पर सतत निगरानी रखी जाए। बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास एवं भावनात्मक स्थिति पर ध्यान दें। बच्चों को नैतिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों की शिक्षा दें। बच्चों को गलत संगति और डिजिटल जाल से बचाने के लिए नियमित संवाद करें। छात्राएं एवं शिक्षक के बीच संवाद में कमी नहीं होनी चाहिए। खासकर महिला शिक्षिका जो हैं, जितने भी छात्राएं हैं, उनसे अपने पुत्री के समान व्यवहार करें, तब वो अपनी समस्याओं को आपके पास में कह सकती है। और उस कहने में जहां कहीं क्रिमिनल ऑफेंस की बात होती है, इमीडिएट उसके अभिभावक के साथ लेकर थाना में रिपोर्ट कराएं। निश्चित तौर पे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। अपनी इज्जत बचाने और पुलिस स्टेशन में जाने से बेझिझक, हिचके नहीं, एकदम निश्चितता है थाने में। एक बार कार्रवाई से छोड़ देने पर दोबारा उस मनोवृत्ति बढ़ जाती है और अपराध बढ़ते चली जाती है। अगर ठोस कार्रवाई होती रहेगी तो आपराधिक प्रवृत्तियों पर निश्चित ही अंकुश लगेगा, ये पूरा दावा के साथ कहते हैं। यदि कोई समस्या महसूस हो तो तुरंत विद्यालय प्रशासन को या पुलिस से साझा करें। इसके अतिरिक्त विद्यालय और थाना के बीच समन्वय समिति का गठन करके समय समय पर थाना को इस तरह से कार्यशाला का आयोजन करवा सकते हैं। मैं हमेशा आने के लिए तैयार हूं।